जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को प्रकाश के परावर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला प्रश्न है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार आ जा सकता है उसे कहा जाता है। उसे दोस्तों पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। पारदर्शी और पारदर्शी का एग्जाम्पल हो गया आपको कांच, सादा कांच, पानी, शुद्ध पानी और हवा etc। और जस्ट इसका उल्टा होता है अपारदर्शी। अपारदर्शी में का अंग्रेजी ओपेक होता है। उसमें लकड़ी या ऐसा ठोस पदार्थ जिसके आर पार नहीं देख सकते हैं, ईंट और कपड़ा, ये सब आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, परावर्तन का कोण होता है। देखिए परावर्तन का कोण, अगर कोई ये दर्पण है, इसमें से परावर्तन का कोण जो होता है, ये देखिए आपतन किरण है, ये परावर्तन किरण है और ये अभिलंब है। तो परावर्तन का कोण अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण बोलते हैं। ठीक, ये रिफ्लेक्टिंग एंगल अंग्रेजी में इसको बोलते हैं। ठीक है। और तीसरा प्रश्न है आप लोग का, किस दर्पण के द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। देखिए समतल दर्पण, ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं होता है। ठीक, समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं होता है, ये काल्पनिक होता है और सीधा होता है और बराबर होता है, वस्तु के बराबर होता है, इरेक्ट होता है। ठीक। और उत्तल दर्पण में भी ऐसा ही प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक, सीधा और इसमें छोटा बनता है। ठीक। लेकिन अवतल दर्पण में दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में जो है वो वास्तविक होता है, वास्तविक मतलब होता है रियल। अगर रियल बनेगा तो उल्टा बनेगा। और काल्पनिक भी प्रतिबिंब बनता है यदि वस्तु फोकस के भीतर हो। ये देखिए ये अवतल दर्पण है और इसमें यदि वस्तु ये फोकस बिंदु के भीतर रहेगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण से पीछे और बड़ा। ठीक है। चौथा प्रश्न है कि किस दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का आभासी मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब हो सकता है। तो ये समतल दर्पण और उत्तल दर्पण के द्वारा आभासी, इसी को काल्पनिक को आभासी भी बोलते हैं। ठीक, आभासी प्रतिबिंब बनेगा उत्तल दर्पण या समतल दर्पण के द्वारा। और फिर अवतल दर्पण के द्वारा भी इसी स्थिति में आभासी बन रहा है। ये स्थिति में तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों दर्पण में जो है वो हमारा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। इसमें कंडीशन है कि फोकस के अंदर वस्तु होना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन है, वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है। तो ये मात्र उत्तल दर्पण में बनता है। 5वां नंबर का क्वेश्चन है, किस दर्पण में वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण में। ठीक है। प्रश्न को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख देंगे, आप लोग देख लीजिएगा और उत्तर प्रत्येक का जो है फिर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण दोनों में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कितनी गुनी होती है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछता है। ये देखिए कोई भी दर्पण है जिसमें ये फोकस दूरी कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक छोटी है, और ये यहाँ से यहाँ तक को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। हर हमेशा जो है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। मतलब r बराबर 2f या f बराबर r/2। ये बहुत महत्वपूर्ण है, VVI है, इसको आप लोग जहन में बैठा लें। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने ये साइड मिरर में जो रहता है, वो गाड़ी का साइड मिरर में वो उत्तल दर्पण रहता है। कौन सा दर्पण रहता है? उत्तल दर्पण रहता है, क्योंकि यहाँ छोटा और साफ प्रतिबिंब बनता है। अगर अवतल दर्पण रहेगा तो उल्टा प्रतिबिंब बन जाएगा, तो जिससे दुर्घटना होने की संभावना बनती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश डैश रेखा में चलता है। तो देखिए प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है,
लाइट हर हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण होगा। ऐसा जो है वो समतल दर्पण में होता है, जिसमें अगर वस्तु 5 सेंटीमीटर का बन है तो प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से उतना ही दूरी पर जो है वो 5 सेंटीमीटर का ही वस्तु से प्रतिबिंब भी बनेगा। ठीक, मतलब कि जितना दूरी का है उतना दूरी पर बनेगा, और वस्तु का जो है जितना ऊंचाई है उतना ही ऊंचाई प्रतिबिंब का भी होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। डैश प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ये रियल इमेज को, रियल मतलब वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर हम प्राप्त कर सकते हैं, जो कि उल्टा प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद है, किसी दर्पण में आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी दर्पण में आपतन कोण हमेशा डैश कोण के बराबर होता है, तो वो हो जाएगा आपका परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण के बराबर होता है। उसके बाद है, गोलीय दर्पण में ध्रुव से फोकस की दूरी को डैश कहते हैं। देखिए, गोलीय दर्पण में ये ध्रुव हुआ, इस बिंदु को ध्रुव बोलते हैं P, और यहाँ से फोकस बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, इसको छोटी है मतलब फोकस दूरी कहते हैं। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन है कि डैश दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो ये अवतल दर्पण में ही बनता है, वास्तविक और आभासी। अगर वस्तु फोकस और P के बीच में रहेगा तो ये आभासी प्रतिबिंब पीछे बनेगा, और फोकस से बाहर जैसे ही वस्तु रहेगा तो वो वास्तविक और रियल प्रतिबिंब बनेगा। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।